नमस्कार, आप सभी का स्वागत है श्री चैतन्य योगाश्रम के YouTube चैनल पर। आज हम मंकणक ऋषि से जुड़ी हुई कथा के बारे में जानेंगे। पुण्य सलीला सरस्वती नदी के किनारे एक परम तपस्वी मंकणक नाम के ब्राह्मण रहते थे। एक दिन की बात है, अपने नित्य नैमित्तिक कर्म के लिए कुश लाते समय कुश की नोक उनके हाथ में गड़ गई। उनके हाथों से खून बहने लगा। उसे देखकर उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि वे हर्षोवेश में नाचने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण स्थावर जंगम संपूर्ण जगत ही उनके नृत्य की गति में गति मिलाकर नृत्य करने लगा। उनके तेज से सभी मोहित हो गए। उस समय इंद्रादि देवगण एवं तपोधन ऋषियों ने मिलकर ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आप ऐसा उपाय करें कि इनका नृत्य बंद हो जाए। ब्रह्मा ने इसके लिए रुद्र से कहा, क्योंकि मंकणक रुद्र के परम भक्त थे। ब्रह्मा की बात मानकर रुद्रदेव वहां गए और उन ब्राह्मण देवता से कहा कि विप्रश्रेष्ठ, तुम किस लिए नृत्य कर रहे हो? देखो, तुम्हारे नृत्य करने से सारा जगत नृत्य कर रहा है। रुद्रदेव की इस बात को सुनकर मंकणक ने कहा, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मेरे हाथ से खून बह रहा है? उसी से प्रसन्न और हर्षविष्ट होकर नाच रहा हूँ। महादेव ने कहा कि ब्राह्मण, तुम देखते नहीं कि तुम्हारे इस अखंड नृत्य से मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ है। तो मेरी ओर देखो तो सही। मंकणक सोचने लगे कि ये कौन है जो मुझे नाचने से रोक रहा है। उस समय महादेव ने अपनी अंगुलियों से के अग्रभाग से अपने अंगूठे को दबाया और उससे उसी समय बर्फ के समान श्वेत वर्ण का भस्म निकलने लगा। यह देखकर उस ब्राह्मण देवता को बड़ी लज्जा आई और वे घबराकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से बरबस ये शब्द निकल पड़े कि प्रभु, आपसे बढ़कर और कोई देवता है ही नहीं। सारे जगत के आधार आप ही है। आप ही इसकी सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते हैं। हे प्रभु, मैंने आपके सामने बड़ा अपराध किया है। मुझसे अनजाने में आपका बड़ा अपमान हो गया है। मुझ बालक की चूक पर दृष्टि ना डालिए। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता से कहा, ब्राह्मण देव, इसमें अपराध की क्या बात है? आवेश के कारण तुम नाच रहे थे। ऐसी स्थिति में अपमान की तो कोई बात ही नहीं है। मेरी इच्छा से नृत्य बंद कर देने के कारण मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह तुम्हारी तपस्या और भी हजारों गुना बढ़ जाए। इस प्राची सरस्वती के किनारे ही मैं सर्वदा तुम्हारे साथ निवास करूंगा। इतना कहकर शंकर ने सरस्वती नदी की और भी महिमा बतलाई तथा ब्राह्मण मंकणक पर महान भक्त वत्सलता प्रकट करके आशुतोष भगवान शंकर उन्हीं के साथ वहीं निवास करने लगे। आज भी भगवान शंकर अपने आज्ञाकारी भक्त मंकणक के साथ सरस्वती तट पर विचरते रहते हैं। इस प्रकार हमने मंकणक ब्राह्मण से जुड़ी हुई कथा जानी। अगले भाग में हम किसी नए महर्षि या फिर महापुरुष से जुड़ी हुई कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।